प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर पटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबों का स्वागत है। हालेलुया। गॉड लव्स यू। यीशु आपको बहुत प्यार करता है, बहुत आशीषों से भरपूर करना चाहता है। आज का दिन आपके लिए आशीष और चमत्कार का और अद्भुत अग्नि अभिषेक का दिन हो। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं बहुत खुशी के साथ आज आपके सामने आया हूं और आपके सामने ये वचन रखना चाहूँगा। और जैसे ये वचन आप सुनोगे ना, ये वचन आपके लिए पूरा भी होगा। हालेलुया। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29:11 सब जानते होंगे, पर मैं आपके लिए ये वचन आज घोषित करना चाहता हूँ, डिक्लेयर करना चाहता हूँ। जैसे ये वचन के आज काफ़ी लोगों को ज़रूरत है, प्रभु ने मेरे को बताया ये वचन आपके जीवन में आज पूरा हो जाए। यिर्मयाह 29:11, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं। यह प्रभु की वाणी है। तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। हालेलुया। व्हाट ए वर्ड ऑफ गॉड। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं। वो कैसी योजना है? तुम्हारी आहित की योजना नहीं है, पर हित की योजना है। तुम्हारे आहित की योजना नहीं, पर तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजना है। हालेलुया। फॉर ए ग्लोरियस वंडरफुल फ्यूचर गॉड नोज हिज प्लान्स फॉर यू। तो मैं एक ही सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं, प्यारे भाई और बहनों, जो मुझे सुनने वाले और मेरे सामने जो है, क्या आप इस वचन पर विश्वास कर सकते हो? कैन यू बिलीव इन दिस वर्ड ऑफ गॉड? क्या है? यह है कि ईश्वर के पास आपके लिए एक बढ़िया योजना है। मेरे खुदा के पास, मेरे पिता के पास, मेरे यीशु मसीह के पास मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए सुंदर सा एक योजना है। आप विश्वास कर सकते हो? अगर विश्वास कर लिया, मान लो आपने कर लिया विश्वास, तो क्या है? आपके लिए प्रभु की ये वचन क्या है? पूरा भी हो गया है। बोले हालेलुया। एंड दैट्स ब्यूटी। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करते ही आपकी सारी चिंताएं दूर होगा। अगर कितने भी संकट में, दर्द में, कर्ज में, परेशानी में जिंदगी टूट गया करके बैठे हो, मैं आज आपको कहता हूं, दिल से बोलो, मेरे खुदा के पास मेरे लिए एक योजना है। वो मेरे अहित के लिए नहीं, मेरे हित के लिए है। मेरे लिए आशामय भविष्य की योजना है। एक बार इस वचन को रिसीव करो प्यारे भाई और बहनों। इस वचन में इतनी शक्ति है, तुम्हारी सारी जिंदगी का नक्शा ही बदल गया, यूं समझो। क्योंकि इतना ही मतलब सुनना ही काफी है, स्वीकारना काफी है, रिसीव करना काफी है। वचन आपके अंदर आज काम करेगा। हालेलुया। मैं आगे ये वचन को थोड़ा और बढ़ाना चाहता हूं। सुनिए मेरे साथ 12वां वचन। जब तुम मुझे पुकारोगे, इतना विश्वास करने के बाद प्रभु कह रहे, तुम मुझे पुकारोगे, जब तुम मुझे पुकारोगे, when you call on me, और मुझसे प्रार्थना करोगे, and when you pray, तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। हालेलुया। I will listen your prayers, says the Lord. जब तुम ये वचन पर विश्वास करके प्रभु को बुलाओगे, प्रभु के पास जाओगे, प्रभु से प्रार्थना करोगे, प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। पर ये अपने अपनी योजनाओं को लेकर जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। ये विश्वास करना, मेरा पिता के पास मेरे लिए एक योजना है। वो मेरे अहित के लिए नहीं, मेरे हित के लिए है। मेरा डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं है, मेरा वेलफेयर के लिए है। क्योंकि जिंदगी के कई सारे
संकटों से जब गुजरते हो ना, आप ये सवाल करना शुरू करते हैं कि मेरा खुदा कुछ नहीं जानता, ईश्वर कुछ नहीं जानता, वो मेरे लिए कुछ भी सही नहीं कर रहा, मेरी इंटरव्यू चला इतना देर से क्यों जॉब नहीं मिल रहा है, शादी हो गया इतना समय हो गया बच्चा क्यों नहीं मिल रहा है। आपके पास सवाल ही सवाल है। पर मैं आपसे आज कहूंगा, आज मेरे साथ जुड़े रहिए प्यारे भाई और बहनों, कई सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। आपकी जिंदगी में आप आशीर्वाद को आज प्राप्त करेगा। हालेलुया। मैं तो बहुत एक्साइटेड होकर आपके सामने आया हूं, क्योंकि है ना, जब प्रभु के पास जाके बैठता है, प्रभु इतना सारे बताते हैं। तो मैं आपको क्या बताऊं प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आज मेरे जुबान को इस्तेमाल करे, मैं इतना ही बोलूँगा। पवित्र आत्मा आप मेरे जुबान को आज इस वक्त इस्तेमाल कर, ताकि मेरे सामने जितने भी भाई बहनें मुझे सुनेगा, जब कभी भी सुनेगा, चाहे वो लाइव में सुनेगा या बाद में सुनेगा, आपका एक एक वचन इन भाई बहनों के जीवन में आज इस वक्त पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। देखो कितना महान वचन है। यिर्मयाह 29:12 में हमने एक बार फिर पढ़ूंगा, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। हालेलुया। When you search for me, you will find me. हालेलुया। What a word of God। 13वां वचन, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। ये प्रभु की वाणी है। और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। मैं, क्या बात है। मैं सब गाता हूं, पूरा टोटल गाता हूं, और मैंने ये वचन गा गा कर सीख रखा है। यदि तुम मुझे ढूंढोगे, संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। पलटेगा। जैसे गाड़ी पलटते हुए आप देखा होगा ना, पहिया ऊपर और बाकी सारे नीचे, इसी तरह ना ऊपर नीचे करके पलट देगा। जैसे ऐसा है, कलर बदलेगा, जिंदगी को, भाग्य को प्रभु पलटने वाला है। बोले हालेलुया। मेरे साथ वचनों को रिसीव करते जाइए प्यारे भाई और बहनों। व्हाई डोंट यू रिसीव? आप रिसीव क्यों नहीं करते? आमीन बोल और अपने लिए स्वीकारो। पता नहीं किसके लिए बोल रहा है, ऐसा नहीं बैठना। आज जब बाइबल खोलकर आप बैठ रहे हो ना, प्रार्थना में भाग ले रहे हो, तो ऐसा बैठना है, एक एक वचन सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। दिस प्रेयर इज फॉर मी। मेरा प्रभु मुझे जानता है, मेरा प्रभु मेरे लिए कह रहा है, आपसे बात कर रहा है प्रभु यीशु। याद रखना, प्रभु कहता है। पर वो 11वां वचन याद रखना बहुत जरूरी है प्यारे भाई और बहनों। प्रभु कहता है, मैं जानता हूं तेरे लिए योजनाएं। तू क्यों घबराते हो? तू क्यों गड़बड़ाते हो? हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपका खुदा आपको अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोग स्तोत्र संख्या 139 में जाएंगे। पहला और दूसरा वचन मेरा फेवरेट वर्ड ऑफ गॉड में से एक है। स्तोत्र संख्या 139, 139, Psalms 139 वर्सेस 1 और 2। आप ना इस एक एक वचन है ना, मेरे को जैसे टाइम मिलेगा मैं एक एक वचन आपके सामने रखते जाऊंगा, इसी पर भी प्रार्थना करूंगा। आज ये वचन आपका ध्यान के लिए मैं रख रहा हूं। प्रभु तूने मेरी थाह ली है, तू मुझे जानता है। लॉर्ड यू सर्च मी एंड यू नो मी। मेरा खुदा मुझे जानता है। माई गॉड नोस मी। मैं अक्सर बोलता रहता हूं, जो मेरे को सुनते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो 140 करोड़ों में शायद हमारे प्रधानमंत्री आपको नहीं जानते होंगे। प्रधानमंत्री को हम सब जानते हैं, पर प्रधानमंत्री आपको नहीं जानता है। पर पता क्या है, 800 करोड़ लोगों के बीच में आपका खुदा नाम लेकर आपको जानता है। हालेलुया। योर गॉड नोस यू बाय योर नेम। दैट इज माय गॉड। यू may not know your God। आप आपके ईश्वर को नहीं पहचानते होंगे, लेकिन ईश्वर आपको पहचानते हैं, जानता है। That's what this word of God says। प्रभु तूने मेरी थाह ली है, तू मुझे जानता है।
ईमानदारी से बोलो कि मेरा खुदा मुझे जानता, मेरे दर्द को, मेरे आंसुओं को, मेरे संकट को, मेरे परेशानियों को, मेरे सारे प्रॉब्लम्स को जानता है। फिर है उसी वक्त में बोलता फिर क्या बात है, सवाल ही क्या है। फिर आपका खुदा आपको जानता है, आपके लिए आज टाइम में भविष्य के बारे जानता है, फिर आप किस बात के लिए चिंता कर रहे हो? तो आपकी चिंताएं आपके लिए पाप का कारण बन रहा है। अगर आपके बाप इतना आपके महान खुदा है, वो आपके बारे इतने अच्छे तरीके से जानता है, फिर भी आप चिंता कैसे कर सकते हैं कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं चल रहा करके? हालेलुया। आगे देखो ना वचन, दूसरा वचन, मैं चाहे लेटूं या बैठूं तू जानता है, तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भाप लेता है। हालेलुया, क्या वचन है। हालेलुया। प्रभु तूने मेरी थाह ली है, तू मुझे जानता है। मैं चाहे लेटूं या बैठूं तू जानता है, तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भाप लेता है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मेरे से ना रहा नहीं गया, गाना ही पड़ा मेरे को। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपका प्रभु आपके लिए सब कुछ जानता है। पहला मक्काबियों का अध्याय 3 पद संख्या 60 में पढ़ते हैं, ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। प्यारे भाई और बहनों, आपके लिए ईश्वर की योजना ही पूरा होकर रहेगा। बस आपको क्या है, रिसीव करना। आप प्रभु आपका ये वचन आज इसी वक्त मेरे जीवन में पूरा हो जाए। ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। सालों सालों तक मैं इसको वचन को बोल बोल कर कैलेंडर में छाप के लिख के रख के बोलता जा रहा हूँ। प्यारे भाई, और पिछले पूरे साल 2023 और 24 में मैं वचन बोलता रहा। मंत्र तंत्र वाला जो चाहता वो नहीं, दुश्मन जो चाहता वो नहीं, शैतान जो चाहता वो नहीं, जादू टोने वाला जो चाहता वो नहीं, मेरे पड़ोसी जो चाहता वो नहीं, मेरा खुदा जो चाहता है वह पूरा होकर ही रहेगा। हालेलुया। देयर इज नो डाउट। मैं यही ग्रहण करता हूं, यही रिसीव करता हूं, ये वचन आज मेरे जीवन में इसी वक्त पूरा हो जाए। बोलिए आमीन। मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे बच्चों में पूरा हो जाए, मेरे भविष्य में पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में हम उन लोगों को देखता है क्योंकि है ना, मैं उन लोगों के बारे इसलिए बताना चाह रहा हूं, जैसे पुराना विधान के जोसेफ। अधिकतर लोग ना जब दुख तकलीफ परेशानी मृत्यु हो जाते हैं और फंस जाते हैं, पैसा बर्बाद हो जाते हैं, बहुत सारे मेहनत कोई धोखा देते हैं, तो आपको लगता है कि मेरा जीवन में कोई कुछ नहीं रह गया, अभी सब कुछ खत्म। इतना पढ़ा लिखा किया, बहुत खर्चा किया कि कोई नौकरी नहीं मिला, एक अच्छा मकान नहीं है, एक बच्चे का शादी करवाना मुश्किल हो रहा है, दुकान में कोई आशीष नहीं है, कारोबार में कोई आशीष नहीं है, नौकरी में कोई ब्लेसिंग नहीं है, बाहर जाने के बाद भी वहीं फंस गया है। जितना भी आपने कोशिश किया सभी के सभी फेल हो गया है। आप दुख और निराशा का जब सामना करोगे ना, आपको लगेगा ये सब क्या है यार, ये वचन पढ़ के, ये वचन सुन के क्या करना। मैं कहता हूं ये वचन ही आपका जिंदगी का आधार है। मैं आपको कहता हूं पुराना विधान का एक कैरेक्टर है जोसेफ, वो याकूब का आखिरी संतान था, उसके बाद एक और बेटा होता है, लेकिन वो उस समय वो आखिरी संतान था। वो जोसेफ उसको बाकी भाइयों से बढ़कर प्यार करता था। याकूब जोसेफ को प्यार करता था। और जोसेफ अपने भाइयों को मिलने जाते हैं, उसने क्या किया, उनको पकड़कर पहले मारना चाहा। रूबन ने उसको बचाने की कोशिश करता है, उसको कुएं में डालते हैं, वहाँ से उठाकर 20 चांदी के सिक्का के लिए वो भेज दिया जाता है। वहाँ पर एक गुलाम बनकर पुतीफर के घर में रहता है। वहाँ पर उनके घरवाली इनके ऊपर गलत आरोप लगा के कारावास में 13 साल के लिए बंद किया जाता है। उसके पूरी जवानी
वो जेल में बिताते हैं, उसके हाथ पैर में जो जंजीरों का निशान था, घाव का निशान था प्यारे भाई और बहनों, वहां पर वो क्या है, कोसता नहीं ईश्वर क्या कर रहा करके, ना तो अपने भाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र रचता है। वो कहता है क्या है, मैं उत्पत्ति का 45वां अध्याय का 5वां वचन आपके सामने रखना चाहता हूं। जेनेसिस चैप्टर 45 वर्स 5, जब जोसेफ अपने भाइयों के सामने क्या है, अपने आप को प्रकट करता है, उसके मुंह से क्या शब्द निकलता है। वो कभी भी निराशा का, दुख का, गुस्से का, बैर विरोध का शब्द नहीं है। जोसेफ कहता है, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हो, अब तुम इसलिए ना तो शोक करो और ना अपने को दिखारो कि तुमने मुझे यहां बेच दिया, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले यहां भेजा है। ईश्वर ने किया, जो कुछ भी किया ईश्वर ने किया, क्योंकि उसकी योजना को जानने वाला, समझने वाला एक इंसान को हमें जोसेफ में मिल रहा है। यू बेटर कम टू नो द प्लान ऑफ गॉड इन योर लाइफ। आप अपने जिंदगी में है ना, रो रो के बैठने के बदले ईश्वर की योजना क्या है समझना शुरू करो, ये मेरी योजना है करके। हालेलुया। आज से 26 साल पहले मेरे साथ कुछ घटना घटी है। 1998 में 98 में मेरे एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ। मेरे सामने वाला 5 दांत जो है उड़ गया, नकली है। और इंदौर में मैं ट्रीटमेंट के लिए गया, मेरा भाई वहाँ रहता था उन दिनों में, और वहाँ पर मेरा दांत का जो ट्रीटमेंट चलते समय रेड चर्च में, इंदौर कैथेड्रल में, मध्य प्रदेश में, वहाँ पर एक रिट्रीट चल रहा था ब्रदर थॉमस पॉल का। पूरा मेरा बैंडेज सब कुछ रख के मैं भी मेरे भाभी के साथ शाम को प्रार्थना के लिए गया। वहाँ पर तीसरा दिन ऐसा हुआ, क्योंकि मैं एक्सीडेंट के बाद जब दांत टूट गया ना, मैं ऐसा सोचने लगा कि अब मैं कैसे पुरोहित बन सकता हूँ, दांत ही नहीं है, अब मेरा क्या होगा। मैं क्या, मेरे को प्रभु इसमें बुलाया नहीं बुलाया, मेरा डाउट लगने लगा। प्यारे भाई और बहनों, उन दिनों बहुत संकट का दिन था मेरा, शरीर का और मन का। पर तीसरा दिन प्रभु ने मेरे साथ बात की, प्रभु की आवाज़ में अच्छे से सुना। वो क्या है, प्रभु मेरे को पूछा, मेरे को बोला, थॉमस मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई नीड यू। मार्कुस 11:3। उस गधे के बछड़े को खोलने के लिए जाएगा तो प्रभु बोल रहे कि कोई तुमसे पूछेगा क्या है, कैसे कर रहा है, तो मास्टर को इसकी ज़रूरत है, गुरुवर को इसकी ज़रूरत है। प्रभु ने मेरे को बोला मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कहा प्रभु मैं टूटा और अभागा पापी इंसान हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। प्रभु ने कहा मेरे तुम्हारे सारे कमियों के साथ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आई सेड यस लॉर्ड, मैं तैयार हूँ। उसके बाद मैं पंजाब में आया प्यारे भाई और बहनों, अब तक पीछे नहीं मोड़ा। संकट परेशानियां बहुत आए, लेकिन प्रभु ने मेरे को बोला, साउल को मैंने घोड़े के ऊपर से गिराया, तेरे को मैंने मोटरसाइकिल से गिराया, मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं तुम्हें क्या करने वाला हूं। आज 26 ईयर्स पूरा हो गया इस साल। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता रहा हूं, आज जब मैं ये पिछले दिनों को मोड़कर देखूंगा ना, इतने सारे जगह पर मैं प्रचार करने के लिए जा चुका हूं, और उत्तर भारत नहीं, भारत के कोने में और दुनिया के कई क्षेत्रों में जाकर प्रभु का पवित्र वचन को सुनाने के लिए प्रभु ने मौका दिया। उस समय मेरे को समझ नहीं आया प्यारे भाई और बहनों। मैंने आपको ये चीज़ क्यों बोला, क्योंकि उस समय मेरा दांत टूटा था, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था ईश्वर मेरे साथ क्या कर रहा है। लेकिन आज नहीं, क्योंकि उस समय मेरे को बता रहा था ईश्वर कुछ कर रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आज मुझे समझ में आया है कि मेरा खुदा मेरे लिए सबसे उत्तम चीज करेगा, कभी बुरा करेगा नहीं। क्योंकि स्तोत्र संग 145 का 17, प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है, वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। उसका वचन है प्यारे भाई और बहनों, वो कभी पीछे नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु एक बात के लिए भी आपके लिए कुछ बुरा नहीं करेगा। ही विल नेवर एवर हार्म यू। हालेलुया। आज जैसे वचन सुन रहा है ना, अनेकों को प्रभु चंगा कर रहा है।
सिर्फ शरीर की चंगाई नहीं, आपकी सोच प्रभु चंगा कर रहा है, आपको माइंड को प्रभु टच कर रहा है, आपके जो डिप्रेशन को प्रभु चंगाई दे रहा है। जैसे जैसे वचन सुन रहा है ना, कई सारे लोगों के सोच, मैं किसी काम का नहीं, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरा क्या होगा, ईश्वर मेरे बारे सोचता नहीं है। प्रभु कहता है मैं तेरे लिए अच्छी तरह से जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, प्रभु कहता है। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हमेशा प्रभु ने प्रार्थना की, हे प्रभु, ये अब्बा, ये मेरी इच्छा नहीं, ये तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हम लूकस का अध्याय 22 का 42 में देखता है, प्रभु ये जानता था कि चाहे क्रूस दे रहे हैं, लेकिन मेरा पिता मेरे लिए कुछ भी बुरा नहीं करेगा। इसलिए क्या है, उसकी इच्छा नहीं, वो कहता अब्बा तेरी इच्छा पूरी हो। हाँ मैं जानता हूं, मैं चाहता हूं कि ये हट जाए, लेकिन ये नहीं, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। जिस दिन आप ऐसे प्रार्थना करना शुरू करेगा ना, बाकी सारे आशीष बरकत आपको प्रभु देना शुरू करेगा। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में आज ईश्वर कार्य करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके दुख संकट में मरहम लगाने के लिए एक वचन में दे रहा हूं, वो है जेनेसिस 50 का 20। जेनेसिस यानी उत्पत्ति अध्याय 50 उसका 20वां वचन है। वो आप अपने दिल में रखिएगा आज, क्योंकि जब याकूब को मृत्यु हो गया और बाकी सारे भाई लोग यूसुफ के पास आके बोलते हमारे ऊपर तुम क्या है, गुस्सा नहीं निकालना, अब तो पिताजी तो चले गए। तो यूसुफ का मुंह से देखो क्या कहता है। आप ना कितने भी पड़ोसी, कितने भी दुश्मन, कितने भी आभिचार, कितने भी मंत्र तंत्र, कितने भी आपके विरुद्ध काम चल रहा है ना, ये वचन बोलकर आप उसमें से आराम से बच सकता है। मेरे साथ बोलने की कोशिश करो। उत्पत्ति 50:20, जेनेसिस 50:20। आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणित कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। You have done it to harm me, but God turned everything for my good. आपको ये बोलना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि रोमियो 8:28 में भी हम देखते हैं, प्रभु जिसको बुलाता है ना उसके लिए, और जिसे प्यार करता है उसके लिए सब कुछ भलाई में परिणित कर देता है। चाहे पूरी दुनिया आपके विरुद्ध हो, आपके बुराई के लिए काम करे, लेकिन आपका खुदा वो सब कुछ आपके लिए अच्छाई में बदल कर दे देगा। बोले हालेलुया। विश्वास करो प्यारे भाई बहनों, अपने अपने जगह पर तैयार हो जाएं। ये वचन आज एक एक वचन है ना, जैसे टाइम मिलेगा दोबारा भी सुन लीजिए या नोट कर लीजिए। एक एक वचन है ना रिसीव करते जाओ। एक एक वचन में इतने सारे अभिषेक है। एक एक वचन, मेरा क्या मन करता है अभी बताऊं, एक एक वचन पर एक एक टोक देने का मन कर रहा है, इतना गहरा है एक एक वचन जो है। एक एक वचन जो मैं आपको कहा, ये सब प्रेशियस पर्ल्स है प्यारे भाई और बहनों। ये मोती हीरा है, इससे भी कीमती है, क्योंकि ये परमेश्वर ने मेरे को आज प्रार्थना में ये चापल में बैठकर याद दिलाया। प्रभु ने एक एक वचन दिया आप लोगों के लिए। आज ये वचन पूरा हो जाएगा। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हे मेरे अब्बा, मेरे सामने जितने भी भाई बहन हैं, जिन्होंने भी सोच कर रखा मेरा भविष्य बिल्कुल खराब हो गया, इनके भविष्य के लिए मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, जायदाद नहीं मिला, माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मुझे पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं, मेरे भाई को या मेरे बहन को दिया, मुझे नहीं दिया। इस प्रकार आज सोचकर दुखी बैठने वाले को तेरा वचन प्रभु जी आज उनको हरा भरा कर दे। हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं। अहित की योजनाएं हित के लिए, हित की योजना है तुम्हारे लिए, आशामय भविष्य की योजना। आज यिर्मयाह 29:11 के वचन एक एक के जीवन में पूरा हो जाए अब्बा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ प्यारे भाई बहनों, रिसीव करते जाओ। आज आपका जिन अब तक जैसा रहा वैसा नहीं रहेगा। जैसे आप प्रभु की योजना को समझकर प्रार्थना करोगे ना, प्रभु आपके लिए सारे रुकावटों को दूर करेगा। द लॉर्ड इज रिमूविंग एवरी काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स। इसी वक्त हर प्रकार के रुकावटों को यीशु के नाम पर दूर होने का मैं आज्ञा देता हूं। हालेलुया, हालेलुया।
प्यारे प्रभु जी, तेरा वचन हर एक के दिल में आज घर कर ले अब्बा। तेरा वचन के योग्यता से हर बुराई को दूर कर दे, रुकावट को दूर कर दे। जित अब तक जो बाकी सभी जगह से ये इसने बुराई देख के आया, वो सारे बुराई को भलाई में बदल डालिए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे जोसेफ के साथ आपने किया, वैसे मेरे भाई बहनों के साथ होने दे प्रभु जी, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिला हो। हालेलुया, हालेलुया। कोई बोल रहे हैं कि इसके कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है, बंद हो गया, प्रभु आशीष दे रहा। हालेलुया। मेडिकल स्टोर में आशीष दे रहा। हालेलुया। और डायग्नोस्टिक सेंटर में आशीष दे रहा। हालेलुया। ब्यूटी पार्लर में आशीष दे रहा। हालेलुया। टेलरिंग है, सिलाई के कार्य में प्रभु आशीष दे रहा। हालेलुया। क्राफ्ट वर्क में प्रभु आशीष दे रहा। हालेलुया। इलेक्ट्रॉनिक के दुकान में प्रभु आशीर्वाद दे रहा है, इलेक्ट्रिक दुकान में आशीष दे रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु, प्लम्बिंग के दुकान में प्रभु आशीर्वाद दे रहा है, टेक्सटाइल्स कपड़े के दुकान में प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। हालेलुया। रेडीमेड शॉप है, उसमें आशीर्वाद दे रहा है। ओ सलून में प्रभु आशीर्वाद दे रहा है, टी शॉप में प्रभु आशीर्वाद दे रहा है, होटल में प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। हालेलुया। टैक्सी चला रहे आपका, बस सर्विस है आपका, प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। हालेलुया। आपके पास बसेस है लेकिन चलते नहीं है, बहुत सारे नुकसान में, कर्ज में है। लोग बाहर से देखते तो आपको, आपके पास बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन आप बहुत नुकसान में चल रहा है। यीशु मसीह के नाम पर आपके गाड़ियों को मैं इस वक्त ब्लेस करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए प्रभु जी, इनके जीवन के एक एक क्षेत्र में ब्लेसिंग आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। बाहर जाने की रुकावट दूर हो जाए, पासपोर्ट और वीसा पर आशीष आ जाए। यीशु मसीह नाज़री, तेरा वचन को मैं रिलीज करता हूँ, वचन का पावर रिलीज करता हूँ मेरे भाई बहन और बच्चों के लिए, यूथ के लिए, जवानों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ। हालेलुया। पढ़ाई करने वाले बच्चे, एग्जाम के हॉल टिकट और जो भी सब्जेक्ट आपको समझ नहीं आता है, उसके लिए वचन रिलीज करो, वचन के पावर रिलीज हो जाए। हालेलुया। इनके पढ़ाई में आशीष आ जाए प्रभु जी, 10वीं हो, 12वीं हो, अन्य किसी भी एग्जाम्स में क्यों ना हो प्रभु जी, OET हो, आइलेट्स हो, यीशु के नाम पर आशीष आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाज़री आशीष दे, आशीष दे। फ्रेंच, जर्मन, इटालियन भाषा सीखने वाले, स्पेनिश सीखने वाले को प्रभु आशीर्वाद दे प्रभु जी, आशीर्वाद दे। बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नाज़री, यीशु नाज़री। सभी बच्चों के ऊपर आपकी आशीष आ जाए, पति पत्नियों पर आशीष आ जाए, जिनका बच्चा नहीं है, निसंतान दंपतियों लोगों को प्रभु ब्लेसिंग दे प्रभु जी, जिनके शादी में रुकावट है उसमें ब्लेसिंग आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हालेलुया। 40 साल में हो गया, 40 साल का भी हो गया, शादी नहीं हो रहा करके कुछ लोग दुखी बैठा है। यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं। आपके दुख और निराशा को दूर करके इस वचन को आज रिसीव करो और बोलो, मेरा प्रभु मेरे लिए अहित की योजना नहीं, हित की योजना बनाया। उसी वक्त आपका रुकावट दूर हो जाएगा। तुम जब कभी भी तुम मुझे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हें सुनूंगा, तुम्हें उत्तर दूंगा, मैं तेरा भाग्य पलट कर रखूंगा। प्रभु का एक एक वचन आज मैं आपके लिए घोषणा करता हूं। आई डिक्लेयर दिस वर्ड ऑफ गॉड फॉर यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस। बाहर कंट्रीज में कोई जेल में है और उसका रिहाई नहीं हो रहा, रिलीज नहीं हो रहा। आई स्पीक दिस वर्ड ऑफ गॉड, आई डिक्लेयर दिस वर्ड ऑफ गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। आई प्रोफेसाई दिस वर्ड ऑफ गॉड राइट नाउ दिस मोमेंट। यीशु मसीह के नाम पर बाहर जेल में फंसे हुए 5 लोगों को प्रभु रिहाई दे रहा। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर वो ऐसा ही उनको फ्री में उनको भेजने जा रहे हैं। 1 रुपया आपको फाइन देना नहीं पड़ेगा, वो उनके तरफ से सरकार ही उनको आपके जगह पर पहुंचा देगा। बोलिए हालेलुया। जीसस, जीसस, जीसस। जेल से रिहाई, जेल से रिहाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु नशे से छुटकारा दे रहा है। नशे और शराब के करके करीब 20 और 25
एक जन का बता रहे 35 साल से नशे का, 13 साल के नशे का जो गुलाम बनकर आ रहा है, यीशु छुटकारा दे रहा है। ओ हालेलुया, कई सारा नाम प्रभु बोल रहा है। हालेलुया हालेलुया, जीसस जीसस जीसस। नशे के गुलामी और दुष्ट आत्मा से आपको छुटकारा मिल जाए। हालेलुया, बी रिलीज्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह के नाम पर चंगाई हो जाए, कर्ज से आजाद हो जाए, कर्ज से आजाद हो जाए। ये तेरा वचन प्रभु जी मेरे भाई बहनों के जीवन में आज पूरा हो जाए। हर प्रकार के कर्ज से, बैंक लोन से प्रभु जी इनको चंगाई मिले। ट्रेन चलाक संचालक हो, बस चलाने वाला हो, प्रभु पुलिस में नौकरी करने वाला, फौज में नौकरी करने वाला, सबको ब्लेसिंग आ जाए प्रभु जी। हालेलुया, IT प्रोफेशन में काम करने वाला, वो मेट्रो ट्रेल में जो काम करता है प्रभु आशीर्वाद दे। हालेलुया, बैंक सेक्टर में काम करने वाले को ब्लेसिंग मिल जाए प्रभु जी, टीचर्स को ब्लेसिंग मिल जाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, वकील लोगों को ब्लेसिंग मिल जाए, डॉक्टर्स और नर्सेस को ब्लेसिंग मिल जाए, हॉस्पिटल से जो मरीज सुन रहे हैं उनको आशीर्वाद मिल जाए। सिर से लेके पांव तक एक एक बीमारी यीशु के नाम पर दूर हो जाए। हालेलुया हालेलुया, हार्ट के मरीज का, BP के मरीज चंगे हो जाए प्रभु जी, डायलिसिस पेशेंट्स भी हील्ड, और TB के मरीज चंगे हो जाए, गुर्दे के मरीज चंगे हो जाए। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, डायबिटिक पेशेंट्स भी हील्ड, लंग कैंसर भी हील्ड, और फैटी लिवर भी हील्ड, यूरिक एसिड be healed in the name of Jesus। यूट्रस का प्रॉब्लम दूर किया जाए प्रभु जी, शोल्डर का दर्द दूर हो जाए, गर्दन का दर्द दूर हो जाए यीशु के नाम पर। सर्वाइकल का प्रॉब्लम दूर कर दिया जाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, रीढ़ की हड्डी इसी वक्त चंगा कर दिया जाए प्रभु जी, उठना बैठने का तकलीफ है चंगा कर दिया जाए, गठिया का बीमारी दूर हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हर प्रकार के कैंसर ठीक हो जाए। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम पर इस वचन की योग्यता से इसी वक्त हर बीमारी दूर हो जाए, हड्डियों का प्रॉब्लम दूर हो जाए प्रभु जी, नस का प्रॉब्लम, न्यूरो प्रॉब्लम्स भी हील्ड, ब्रेन ट्यूमर भी हील्ड। हालेलुया, आंखों का, कानों का, दांत का, जुबान का तकलीफ दूर हो जाए। हालेलुया, हीलिंग हीलिंग हीलिंग, ओ माइटी मेजर मिरेकल्स एंड हीलिंग एंड डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की जरूरतों को रखते जाइए। यीशु मसीह आपको छू रहा है, पढ़ाई में आशीष दे रहा है। ओ हालेलुया, गवर्नमेंट जॉब में प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने वाला इस वचन को रिसीव करते हुए प्रार्थना करो, उम्मीद के साथ प्रार्थना करो। आपके लिए कोई भी आपके विरुद्ध है वो सब आपके अनुकूल कर देगा प्रभु, प्रतिकूल सब हटा देगा इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, रिसीव द ब्लेसिंग्स। आज से बाइबल को सीरियस समझने के लिए प्रभु कह रहा, एक एक वचन को ग्रहण करने के लिए कह रहा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पारिवारिक प्रार्थना पर जोर दे प्रभु कह रहा, रोजरी माला पढ़ना शुरू करे, एक दूसरे के लिए भी रोजरी माला पढ़े, इस प्रोग्राम के लिए भी प्रार्थना करने के लिए प्रभु कह रहा। हालेलुया, कम से कम 50 लोगों को डेली प्रार्थना के लिए बोल रहा है, इस प्रोग्राम के लिए, हमारे सेंडर के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु कह रहा। हालेलुया, जीसस जीसस जीसस, साथ दे दो प्रार्थना के साथ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, इसी वक्त मैं आपको ब्लेस करता हूँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग कृपया सुन लीजिएगा, ये वचन क्या है, ये प्रेशियस पर्ल्स के जैसा है। एक एक वचन आपके डायरी में नोट कर लीजिएगा, आपके मतलब इसको प्रिंट करके आपके कमरे में लगाइए, इसको बोलते जाइए, इसको रिसीव करते जाइएगा। सबके लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। और कल सवेरे 5:30 बजे हम लोग प्रभु की छत्र छाया के प्रार्थना में फिर मिलेंगे। आज रात को ठीक 8 बजे फादर सिजो आपके साथ संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए एक दूसरे को प्यार करते जाइएगा। यीशु मसीह को कम से कम एक जन के साथ शेयर कीजिएगा और प्यार करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।